हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा यूपी स्पेशल का टॉपिक नंबर 10 होने वाला है, जिसमें कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 20 टॉपिक हैं, 20 क्लास होंगी। तो दोस्तों आज क्लास नंबर 10 है। तो दोस्तों ये क्लास आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं, जो ज़्यादातर यूपी स्टेट के हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुधार। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पुराने यूपी स्पेशल के पुराने पार्ट देख लें, क्योंकि आपके कम से कम यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे यूपी पुलिस एग्जाम में। तो दोस्तों कम से कम आपके 8 दूनी 16, यानी कि 16 नहीं तो कम से कम 14 नंबर पक्के हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन से सही हैं। तो दोस्तों ये यूपी पीएससी प्री की 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला। दूसरा है लोकसभा के लिए 80 सीटें, 80 सदस्य उत्तर प्रदेश में निर्वाचित होती हैं। तो दोस्तों दोनों ही हमारे ठीक हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही दोस्तों। और बात करें हम एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं लोकसभा में, तो दोस्तों 17 लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं। एसटी के लिए एक भी नहीं है। दोस्तों राज्यसभा की सीटें 31 हैं, लोकसभा की 80 और विधानसभा की हमारी सीटें हैं 403। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें, जिसमें दोस्तों 403 सीटों में एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं 84 और एसटी के लिए 2 हैं, तो कुल मिलाकर 86 सीटें। तो दोस्तों ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी हमारी 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में दोस्तों। पहले जो बने थे वो बने थे 1977 ईस्वी में। कौन बने थे दोस्तों? तो दोस्तों न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है। तो दोस्तों कोरम गणपूर्ति है 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। 10 सदस्य मतलब 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा। दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो दोस्तों आर्टिकल 40। ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री की 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। राइट आंसर हमारा आर्टिकल 40 दोस्तों। ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है ये दोस्तों। ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय में कैसे कार्य निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों उच्च न्यायालय में जो कार्य निर्धारित किए जाते हैं, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसकी न्यायपीठ लखनऊ में, न्यायपीठ लखनऊ में दोस्तों। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हमारा 5 का बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों विधान परिषद की जो की गई है 169, आर्टिकल 169 दोस्तों। विधान परिषद दोस्तों आर्टिकल 171 में है। विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधान परिषद। तो दोस्तों 6 का हमारा जो राइट आंसर है 169, विधान परिषद दोस्तों 169, आर्टिकल 169 में, और राज्य वो विधान परिषद 169 में और विधानसभा 170 में दोस्तों, विधानसभा 170 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भरित होते हैं। तो दोस्तों किस निधि पर। ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री 2010 की परीक्षा में पूछा गया था। तो राज्य की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो दोस्तों ये यूपीपीएससी प्री 2011 की परीक्षा में पूछा गया था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो दोस्तों अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की स्तुति के, राज्य के राज्यपाल की स्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की स्तुति के, मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो दोस्तों 10 का जो हमारा राइट आंसर है, ये यूपीपीएससी प्री की 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी? तो दोस्तों यूपीपीएससी प्री 2005 की परीक्षा में पूछा गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद को परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो दोस्तों 12 का हमारा राइट आंसर है ए, चारों ही विकल्प कर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश परिवर्तित किए जा सकते हैं? ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री 2006 की परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। दोस्तों राज्यपाल के द्वारा भी नहीं, राज्य सरकार के द्वारा भी नहीं, और राज्य के विधि मंत्री के द्वारा भी नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? तो दोस्तों यूपीपीएससी मेंस परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। दोस्तों सरोजनी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है संसद के द्वारा? तो दोस्तों ये यूपीपीएससी प्री 2004 की परीक्षा में पूछा गया था। 16 का हमारा राइट आंसर है। दोस्तों राज्य विधानसभा के तथ्य संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा तो होगा दोस्तों, मगर राज्य विधानसभा के तथ्य संबंधी पारित करने पर होगा दोस्तों, डी आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर है? तो ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री 2009 की परीक्षा में पूछा गया। नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। नगर का प्रथम नागरिक भी होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, और कार्यकारिणी समिति का देन सभापति होता है, मगर दोस्तों कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक नहीं होता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तीनों 1, 2, 3 सही। अगला प्रश्न दोस्तों, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं? तो दोस्तों 2। ये यूपीपीएससी मेंस की परीक्षा में पूछा गया था। क्या रह चुकी हैं? 2, मायावती और सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? उत्तराखंड पीसीएस मेंस की 2000 परीक्षा में पूछा गया था। गोविंद वल्लभ पंत थे दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री। नारायण दत्त तिवारी भी थे दोस्तों, मगर दोस्तों कृष्णचंद्र पंत नहीं थे। पंत नहीं थे। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों ये तो पुरुषोत्तम दास टंडन। ये यूपीपीएससी मेंस 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान में कौन है दोस्तों? सतीश महाना। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो दोस्तों सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। दोस्तों ये यूपीआरओ की परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या है? तो दोस्तों विधान परिषद
100। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है 100। प्रावधान कितने में दोस्तों इसका? आर्टिकल 169 में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था? ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। 21 नवंबर 2011 को, 21 नवंबर 2011 को। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा तो दोस्तों 403। कितनी है दोस्तों? 403। और दोस्तों विधानसभा जो है ये हमारी आर्टिकल 170 में है दोस्तों, आर्टिकल 170 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। वल्लभ पंत वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में तो दोस्तों विधानसभा का गठन किया गया था, ये किया गया था हमारा दोस्तों 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में 8 मार्च 1952 ईस्वी में। उम्र क्या थी दोस्तों? 25 वर्ष। 25 वर्ष से ऊपर की एज के चुनाव लड़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। दोस्तों सुश्री मायावती। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों लोकायुक्त पद का सृजन जो किया गया ये किया गया था हमारा दोस्तों 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया? श्री बनारसी दास, आत्माराम केसरी नाथ त्रिपाठी, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों 30 का हमारा राइट आंसर है ए, श्री बनारसी दास। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों पहली बार अस्तित्व में आया था उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937 को। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहे? एन डी तिवारी, मोतीलाल वोहरा, वी गिरी और रोमेश भंडारी। तो दोस्तों 32 का हमारा राइट आंसर है ए, एन डी तिवारी। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो दोस्तों 52, लगभग 52,000। दोस्तों 33 का हमारा राइट आंसर है डी, लगभग 52,000। दोस्तों वैसे तो नोट्स में इस प्रश्न के समय उत्तर प्रदेश में 52,000 ग्राम पंचायतें थीं। वर्तमान में लगभग 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 58,189। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विशंभर दयाल दोस्तों। 75 में स्थापना हुई थी, 77 में ये बने थे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी की 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। तो श्री चंद्र भानुगुप्त ने। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 जनवरी को। लोअर एग्जाम में पूछा गया था 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों हरमास जी फिरोजशाह मोदी। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के। तो दोस्तों 38 का हमारा राइट आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो दोस्तों प्रयागराज में। कितनी सीटें हैं? 12
12 सीटें, प्रयागराज में 12 सीटें। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। विधान परिषद के प्रथम सभापति थे दोस्तों चंद्रभाल। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 31। राज्यसभा में 31 सीटें। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों मुख्य सचिव। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। तो दोस्तों राज्यपाल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वतंत्र शासन कब से प्रारंभ हुआ था? नगरीय स्वायत्त 1916 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी 1961-62 में। 1961-62 में। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 2005 में। 47 का हमारा राइट आंसर है दोस्तों 2002 में। 2002 में। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों 2002 में। मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में और राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में। राज्य सूचना आयोग का 2005 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो। स्थानीय स्वशासन के जनक थे दोस्तों लॉर्ड मेयो। 49 का हमारा दोस्तों राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी के, महात्मा गांधी के। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति, एन.आर. नारायण मूर्ति समिति। तो दोस्तों 51 का डी, एन.आर. नारायण मूर्ति समिति का संबंध नहीं था पंचायती राज से। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों 73 और 74 के में गए थे पी.वी. नरसिम्हा राव। 1992 में हुए थे ना पी.वी. नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है? तो दोस्तों 43 का ए में होगा। 53 का, 43 का, 243 के ए में अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल है दोस्तों 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 के डी में। 243 के डी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? तो दोस्तों 243 के डी में। 243 के डी में। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है जो राज्यों में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्य के
राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायत के चुनाव से संबंधित है? तो दोस्तों पंचायत के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 243 का के।